प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जून मंथ के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2025 में जो आप लोग दे रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना विज्ञान का यानी कि साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद कर लेते हो तो बिल्कुल आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन छप जाएगा। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, जो विज्ञान का पेपर है आपका, यह लिया जाएगा कितना, तो ये आपका जो है 26-27 जून के दिन लिया जाएगा बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको टाइम जो है इसमें 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा और टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव इसमें से बनाना रहेगा। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करिएगा अंत तक। और चैनल पे पहली बार अगर आए तो बच्चों आप लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसके अलावा सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर लीजिए, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ये तीनों काम कर लीजिएगा, तो आगे से जो भी वीडियो जिस चैनल पे अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। और 2026 बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी इस चैनल पे जो है कराया जा रहा है। आप लोगों का भी सपना है 450 प्लस लाने का, तो डेली हमारे साथ जरूर जुड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा, सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य। मैग्नीशियम जो है प्यारे बच्चों, ये आवर्त सारणी का कौन सा समूह का सदस्य है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये समूह जो है दूसरा का हो जाएगा। समूह दूसरा का सदस्य ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है। तो आवर्त सारणी में टोटल आवर्त 60 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर तीसरा को देखेंगे, तो निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो जल संचयन की प्राचीन विधि जो है ये आपका जो है ना डग वेल नहीं होगा, तो सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 4 नंबर पूछा जा रहा है, और 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है। यानी टिहरी बांध किस लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई करना, जल आपूर्ति करना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, तो डी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, बोला अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा की बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और कमी। तो ऑप्शन में डी होगा इनमें से सभी, तो डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो बोला गया निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन की अगर बात करेंगे तो ये हमारा वन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 7वां नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा। तो याद रखिएगा, मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक होता है, और मीथेन जो है NH4 इसका फॉर्मूला भी होता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे तो आगे हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8वां नंबर। ये हमसे पूछा गया, पेस्टिक जो ना असलर हो सकता है। पेस्टिक असलर क्या हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पेस्टिक असलर जो होगा ना, ये हमारा हो जाएगा जो है ना इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना पूछा क्या जा रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चों। अगला है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो सी नंबर आप याद रखेंगे, इसका सी नंबर परफेक्ट होगा। वही हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर का। तो 11वां नंबर हम लोगों से जो है ना बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो अवतल दर्पण आपको पता है ना, अपसारी दर्पण होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना अपसारी दर्पण होगा। अपसारी अभिसारी, अभिसारी हो जाएगा। ठीक है,
अवतल दर्पण। तो देखो 11वां का आंसर जो है ना आपका अपसारी मतलब बड़ा, अभिसारी, ठीक है, अपसारी ही होगा, ठीक है, अभिसारी ही होगा। तो बी नंबर आप लोग यहाँ पर जो है ना 11 का याद रखिएगा, ठीक है। डाउट है जरा कमेंट कर दीजिएगा, अपसारी होगा या अपसारी होगा, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 12 नंबर। ये हमसे पूछा कार की हेडलाइट जो होता है ना, कार यानी गाड़ी के साइड में जो आईना यानी मिरर जो लगा हुआ रहता है कांच का, उस दर्पण का उपयोग किया जाता है किस, वो दर्पण जो है किस प्रकार का दर्पण होता है। तो वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वस्तुओं को छोटा करके देखने में यानी कि पूरे एरिया को कवर कर लेता है इस कांच में, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। वहीं जब हम लोग बात करेंगे ना अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर को, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे जो है 14 नंबर बोला गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा मैंने बताया ना कि उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, यानी कि वस्तु तो बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है, आईना में दिखता है छोटा कांच में, ठीक है। अगला है 15 नंबर की, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। देखिए वायु में क्या होता है, वायु मतलब हवा में जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, वो निर्वात की अपेक्षा क्या होगी। तो आप याद रखिएगा, बिल्कुल हमारा 15 का ए हो जाएगा, कम होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। वहीं आप लोग 16 नंबर को देखिएगा तो ये आपसे पूछा गया प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट को प्रदर्शित करते हैं। तारे की तारे को टिमटिमाहट की प्रक्रिया जो है ये किस में होता है, किसके कारण होता है, तारा क्यों टिमटिमाता है। तो तारा जो टिमटिमाता है ना, याद रखिएगा अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग यहाँ पे 17 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे। तो किशोरावस्था में होने वाला जो परिवर्तन होता है, इसमें मेन जो पॉइंट होता है ध्यान रखिएगा, ये हमारा इसमें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंकुलन वगैरह तो नहीं होता है, ना ही विविधता, ना ही प्यूबर्टी। इसमें क्या होता है किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों के शरीर में परिवर्तन आता है। तो ये यहाँ पर दिया नहीं गया, तो ऑप्शन में हम लोग कहेंगे डी होगा। वही हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे जो है 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये हम लोगों से बोला गया निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त प्रभावी उपाय है। तो बिल्कुल देखिएगा 18वां का डी होगा। एक तो हो जाएगा डायफ्राम, साथ में कॉन्डोम और कॉपर टी एवं लूप। तो इनमें से सभी होगा बच्चों, डी नंबर आप लोग ना याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है ये है 19 नंबर, जो ना एटाविज्म का अर्थ क्या होता है। तो देखो एटाविज्म जो है इसका अर्थ हमसे पूछा ना, तो आप याद रखिएगा इसका अर्थ हो जाता है हमारा संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। वही हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर यहाँ पर बोला गया किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाएगी। अब कोई भी जीव है उसका जीनी संरचना क्या कहलाएगा बच्चों। तो आप 20वां का याद रखोगे ना, तो बी नंबर में होगा, यानी जीनोटाइप का आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपसे पूछा प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो आप 21 का ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि डार्विन जो ना डार्विनवाद, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन को, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। तो 22वां का ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा, ये आपका डीडीटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर बिल्कुल ही दिया गया है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से पूछा गया प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ना मांसाहारी तो नहीं कहलाएगा, शाकाहारी ही कहलाएगा, ठीक है। तो शाकाहारी कहलाता है, आप याद रखेंगे 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा। वहीं हम लोग
बात करेंगे ना अगला क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 24 नंबर बोला गया आप लोगों से, CFC का व्यापक उपयोग होता है। तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में और एयर कंडीशनरों में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी में। तो डी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर को, तो हम लोगों से बोला गया लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p में क्या संबंध होता है। तो आप ध्यान रखिएगा 25वां का ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, f गुना p बराबर 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वही हम लोग 26 नंबर को देखेंगे तो बोला गया कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह काम करता है। तो 26 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां नंबर। यहाँ पर जो है ना हम लोगों से बोला गया कि एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होता है। तो 27वां का डी होगा 0 से 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। तो चंद्रमा पर से आप जो है अंतरिक्ष को देखिएगा ना, तो वो आप लोगों को दिखाई जो पड़ेगा बिल्कुल ही काला दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन सी होगा। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे 29 को, तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होगा। तो आप याद रखेंगे ये हमारा हो जाएगा वर्णाधारता, ऑप्शन नंबर डी होगा। वही 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम एम, ऑप्शन नंबर जो है ना ए परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां नंबर बोला गया और ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जा रहा है ना, ये आपसे बोला 1 जूल में कितनी कैलोरी होगी। तो 1 जूल में टोटल कैलोरी की बात करेंगे ना, तो इसमें टोटल हो जाएगा 0.3 0.23 ऑप्शन होगा। बच्चों जो है ना हम लोग अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले गूगल में चलते हैं और वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर PDF कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको फटाफट से सिखा देता हूँ। वीडियो खत्म होगा ना तो जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को या क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और आप लोगों को जो है बेगूसराय help.com सेम टू सेम गूगल या क्रोम में आकर के सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर करिएगा तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने जो है इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा बच्चों, तो आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 10th का ये सेशन दिख जाएगा और फर्स्ट में लिखा हुआ आपको दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 10th जून क्वार्टरली एग्जाम 2025 पेपर डाउनलोड। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने जो है इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम तो आप लोग यही कर लीजिएगा, ये आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 2024 का जो फाइनल एग्जाम दोगे उसके लिए तैयारी आपको इस ग्रुप में करवाया जाएगा। नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट का आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। तो नीचे पढ़ना है, ठीक है, ये रूटीन वगैरह है देख लीजिएगा और नीचे बढ़ना है तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपका जो है अगर क्लास 10th के लिए आप नोट्स लेना चाहते हो, अगर आपका तैयारी नहीं हुआ तो क्लास 10th के लिए नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 299 रुपया में। आपको जो है ना बच्चों क्या मिलेगा, 299 रुपया में सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ, ठीक है। तो आप इसको पढ़ करके 400 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो बिल्कुल गारंटी के साथ। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों आपको दिया जाएगा, ठीक है। पूरा गैस किया हुआ चैप्टर वाइज भी। तो आप लेना चाहोगे तो देखो 10th के लिए नोट्स का प्राइस है 299, और आप 12th आर्ट्स का लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, साइंस का भी ले सकते हो। तो लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये स्कैनर यहाँ पर दिया गया, इस पर डायरेक्ट आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, और नहीं तो इस नंबर पे भी आप पेमेंट कर सकते हो, फोन पे गूगल पे चलता है। और पेमेंट करने के बाद आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th साइंस लिख के भेजिएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको क्लास 10th और नोट्स लिख के भेजिएगा, हम आपको जो है ना नोट्स दे देंगे। और जल्दी ले लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये ऑफर लिमिट टाइम के लिए है। नीचे बढ़ना है आपको, जैसे कि इसका PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पर 10th के लिए आप कर सकते हो हिंदी का, संस्कृत का, इसके अलावा आप सारे सब्जेक्ट का कर पाओगे, उर्दू, नॉन हिंदी, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट का इंग्लिश मैथ जैसे साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा।
तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना बच्चों पूछा क्या जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा 32 नंबर है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट में निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। तो याद रखिएगा 32वां का आंसर आपका सी हो जाएगा, टंगस्टन का ये बना होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 33 है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया किसमें जाता है। तो 33 का आंसर भी होगा, यानी कि मछली में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 34वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 35 को देखेंगे तो ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है। तो आप याद रखिएगा राइट आंसर 35 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी पीसीटी में ऑप्शन मेरी होगा। वही जब हम लोग बात करेंगे ना 36 नंबर का, तो हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है ना निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। तो आप 36 का सीन में याद रखिएगा, इसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। भाई हम लोग यहाँ पर देखेंगे 37 नंबर को, तो हम लोगों से जो है पूछा गया है बच्चों 37 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है ना, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि लकवा। ऑप्शन नंबर आपका जो ना लकवा हो सकता है, तो डी नंबर याद रखिएगा। वही हमारा 38 नंबर है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, तो बी नंबर याद रखिएगा। वही हमारा 39वां नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन कहलाते क्या है। तो पादप हार्मोन आपका जो ना फाइटो हार्मोन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो है ना बी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारा 40 है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या होगा। तो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा ये हमारा जगह फाइलम। तो इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन को देखा। तो हम लोग और भी जो क्वेश्चन बचा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो जल्द आएगा, तो सभी लोग तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।